नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ शेयर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम करवाए थे आप लोगों को पिछले क्लास में। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 शेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है। शेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हम पहले ही बता रहे हैं। कैपिटल इंप्लॉयड भी लिख सकते हैं और नेट एसेट भी लिख सकते हैं बाय नंबर ऑफ शेयर। अब सवाल उठता है कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलेगा। नोट, कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। हेंस मतलब होता है जबकि। टोटल रियल एसेट कौन कौन है मेरा? टोटल रियल एसेट। अगर टोटल रियल एसेट्स हम देखेंगे, अगर बैलेंस शीट में एसेट जो है, अगर एसेट का री वैल्यू दिया हुआ है देन री वैल्यू लिखेंगे हम लोग। अगर री वैल्यू एसेट का नहीं दिया हुआ है तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू है एसेट्स का वही वाला लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का री वैल्यू दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी का री वैल्यू 60,000 है एंड लैंड एंड बिल्डिंग का 1,30,000 है। प्लांट एंड मशीनरी का री वैल्यू 60,000 है और लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट में दिया हुआ री वैल्यू 30,000 है। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दिया हुआ है 1 लाख रुपया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाल के दे दिया है। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में प्रॉफिट दिया है। इस प्रॉफिट से अब उनको कोई मतलब, कोई दरोकार नहीं है, कोई सरोकार नहीं है उससे। एडजस्टमेंट में प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्यों दिया रहता है? गुडविल को फाइंड करने के लिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने के लिए। लेकिन हमारे पास गुडविल तो वैल्यूएशन करके दे दिया है। देन एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट दिया गया है उसको इग्नोर करना है, उसको कोई काम नहीं करना है। चलिए, तो इसके बाद देखिए ट्रेडमार्क का री वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो 20,000 है तो 20,000 लिखेंगे। ट्रेडमार्क 20,000, ट्रेडमार्क 20,000। अब करेंट एसेट का री वैल्यू नहीं दिया हुआ। करेंट एसेट है मेरा इन्वेंट्रीज है 20,000 रुपया का। ट्रेड रिसीवेबल है, पहले इन्वेंट्रीज मेरा 20,000 का है। ट्रेड रिसीवेबल मेरा 48,000 का है। इसमें बैड डेब्ट्स इसमें 3,000 है। 5,000 बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट बोला कि पैसा डूब जाएगा तो ट्रेड रिसीवेबल 43,000 हो जाएगा। और कैश एट बैंक जितना है बैलेंस शीट में उतना पूरा लिखेंगे। कैश एट बैंक 25,000 है, 25,000 रुपया है, 25,000 का 25,000 लिखेंगे। अब जोड़ते हैं। $3,98,000 आया। अब यहां लिखेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज। बाहरी व्यक्ति को जो पैसा देना है वो आउटसाइड लायबिलिटीज कहलाता है। इसको एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्सेशन रिजर्व 20,000। टैक्सेशन रिजर्व 20,000 टैक्सेशन रिजर्व है मेरा। टैक्सेशन रिजर्व मेरा 20,000 है। ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर्स 40,000 है। ट्रेड पेबल 40,000 है। इसके बाद वर्कमैन सेविंग अकाउंट
वर्क मैन सेविंग अकाउंट है मेरा 20,000, ये सारे को जोड़ देते हैं तो 80,000 आता है। तो 3,98,000 मेरा टोटल रियल एसेट आया, 80,000 मेरा ये घटा देंगे तो 3,18,000 आया। 3,18,000 यहाँ लिखेंगे। नंबर ऑफ शेयर 10,000 दिया है तो 3 0 3 0 कैंसिल, 1 0 काट के यहाँ पे 31 रुपया 80 पैसा शेयर का वैल्यू आ गया। ये शेयर का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। लेकिन कभी कभी हमारे क्वेश्चन में एसेट्स नहीं दिया रहेगा। एसेट्स अगर नहीं दिया रहता है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा फाइंड हो जाएगा, मालूम चल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 6 टाइप के इक्विटी, 3 टाइप्स के इक्विटी शेयर हैं। 3 तरह का समता अंश है इक्विटी शेयर, तीनों का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले है 2000 इक्विटी शेयर है, 2000 इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर है एट द रेट ऑफ ₹100 है, लेकिन कॉल्ड एंड पेड अप, कॉल्ड एंड पेड अप रुपीज है 50 रुपया, 50 रुपया। तो 50 के हिसाब से 1 लाख रुपया हो जाएगा। कितना शेयर का वैल्यू था उससे मतलब नहीं है। कॉल्ड एंड पेड अप कितना किया गया, 50 रुपया, तो 2000 गुने 50 के हिसाब से, देखिए यहाँ पे 2000 इंटू 50 के हिसाब से 1 लाख हुआ। ये पहला है। दूसरा फिर 2000 बी इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर है एट द रेट ऑफ ₹100, कॉल्ड एंड पेड अप, कॉल्ड एंड पेड अप ₹25 है। तो 2000 गुने 25, ये 50,000 रुपया होगा। और फिर से 2000 सी इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर है एट द रेट ऑफ ₹100 है, लेकिन कॉल्ड एंड पेड अप पूरा फुल्ली है, ₹100 है। तो 2000 इंटू 25 बराबर, सॉरी 2000 गुने 100, 2 लाख रुपीज। और क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस मेरा 2,80,000 है, 2,80,000, 2,80,000, 4 5 6, 6,30,000 रुपया। ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे आया, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर सुनिए ध्यान से समझिएगा, अगर एसेट्स हमारे क्वेश्चन में एसेट्स अवेलेबल नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल। तो हमारे पास 3 टाइप के शेयर कैपिटल थे प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा मेरा। अब हमारे सामने कैपिटल एम्प्लॉयड, ध्यान दीजिए, हमारे पास 3 तरह के ए, बी और सी, 3 तरह के इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास ए 1 लाख का है, बी 50,000 का है, सी 2 लाख का। सब में कॉमन क्या है, 4 0 कॉमन है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। इस ये रेशियो में इसको कन्वर्ट कर दिए। ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है 6,30,000 जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये तीनों का है, ए बी सी तीनों शेयर कैपिटल का है। तो इस रेशियो से, जो रेशियो आए उस रेशियो से इसको डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट ए का कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, ए का कैपिटल एम्प्लॉयड 2/7 इंटू 6,30,000, 180,000 एक का आया। बी का कैपिटल एम्प्लॉयड, बी का कैपिटल एम्प्लॉयड, बी का कैपिटल एम्प्लॉयड 1/7 इंटू 6,30,000, 90,000। सी का कैपिटल एम्प्लॉयड
कैपिटल एम्प्लॉयड 4/7 इंटू 6 लाख 30,000, 90,000, 3,60,000। अब शेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो ए का कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,80,000, नंबर ऑफ शेयर 2,000 है, कैंसिल किए, 90 रुपये इसका कैपिटल एम्प्लॉयड है, शेयर वैल्यू है। इसका है 90,000 कैपिटल एम्प्लॉयड, बी का 2,000 से डिवाइड किए तो इसको 45 रुपये इसका शेयर का वैल्यू आया। सी का 3,60,000 है, 2,000, तो इसका 180 रुपया शेयर का वैल्यू आया। तो तीनों इक्विटी शेयर का शेयर वैल्यू हम लोग निकाल लिए। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैपिटल के रेशियो से ए बी सी में बांट दिया गया, तो सबका कैपिटल एम्प्लॉयड को हम बता दिए। उसके बाद शेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला अप्लाई किए, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो तीनों का कैपिटल एम्प्लॉयड लिखेंगे, तीनों का नंबर ऑफ शेयर ये 2,000 ही है। तो डिवाइड करने से ए का है 90 रुपीज आया शेयर वैल्यू, बी का 45 एंड सी का 180। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।